आज हम लोग कोस्ट लागत को देखेंगे, लागत का अध्ययन करेंगे। कोस्ट क्या होता है एक उत्पादक के लिए। उत्पादक के द्वारा वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करने में जो खर्च किया जाता है उसी को कोस्ट कहते हैं, लागत कहते हैं। किसी भी वस्तु और सेवा को बनाने के लिए उत्पादक जो कुछ भी खर्च करता है उसी खर्च को हम लोग लागत कहते हैं। अब लागत का नेचर क्या है? लागत को दो भाग में बांटा गया है, एक नेचर के आधार पे, दूसरा सब्जेक्ट के आधार पे। नेचर में होता है एक्सप्लिसिट कोस्ट, अस्पष्ट लागत, और इम्प्लिसिट कोस्ट अस्पष्ट लागत। तो अस्पष्ट लागत मतलब हुआ जो लागत दिखता है, अस्पष्ट लागत हुआ जो लागत दिखता है, मतलब उत्पादक को रुपया के रूप में पे करना पड़ता है। जैसे कच्चा माल है, मशीन है, ज़मीन है, जो भी चीज़ है जिसमें रुपया लेकर दे करके उत्पादन के साधन खरीदे जाते हैं। दूसरा आता है इम्प्लिसिट कोस्ट और अस्पष्ट लागत। ये लागत दिखता नहीं है। यदि किसी भी वस्तु और सेवा के निर्माण के लिए उत्पादक को मान लीजिए अपनी ज़मीन हो जाती है तो उसका रेंट नहीं देना पड़ता है, वो दिखता नहीं है, इम्प्लिसिट कोस्ट हुआ। यदि श्रम के बदला में वह श्रम भी, एक लेबर का श्रम भी खुद कर लेता है तो वो भी इम्प्लिसिट कोस्ट है। उद्यमी के जगह पे यदि वो ही उद्यमी है और मैनेजर का काम करता है, मैनेजर रखने के बजाय जो पेमेंट वो मैनेजर को करता है वो खुद ही करता है तो उसको देना नहीं पड़ता है, ये अस्पष्ट लागत है। दूसरा आता है लागत का प्रकार में सब्जेक्ट और विषय के आधार पर। एक होता है शॉर्ट रन कोस्ट, एक होता है लॉन्ग रन कोस्ट। अल्प अवधि में हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं? किसी भी वस्तु और सेवा के निर्माण के लिए अल्प अवधि में हम लोग जैसे श्रम को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा देते हैं, कच्चा माल को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा देते हैं। और दीर्घ अवधि में क्या होता है? दीर्घ अवधि में क्या होता है? लॉन्ग रन कोस्ट में होता है कि हम लोग जो कच्चा माल है, श्रम है, इसको तो बढ़ाते ही हैं, साथ में जो अस्थायी कारक है जैसे ज़मीन है, मशीन है, परमानेंट स्टाफ है, ये सबको भी हम लोग बढ़ाते हैं तो ये लॉन्ग रन में आ जाता है। अब आता है लागत का वर्गीकरण। लागत का वर्गीकरण दो प्रकार से हम लोग करते हैं। कुल अस्थायी लागत, फिक्स्ड कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट में आपको क्या आ जाएगा? फिक्स्ड कोस्ट में जो है आपका मशीन आएगा, ज़मीन आएगा, ज़मीन या भूमि, परमानेंट स्टाफ आएगा, अस्थाई स्टाफ आएगा, और दूसरा है चर लागत। चर लागत में क्या होता है? अस्थाई कारक को हम लोग नहीं बढ़ाते हैं लेकिन मजदूर को बढ़ा करके, श्रम को बढ़ा करके उत्पादन बढ़ा लेते हैं, कच्चा माल को बढ़ा करके उत्पादन को हम लोग बढ़ा देते हैं। अब होता है टाइप्स ऑफ कोस्ट। लागत के कितने प्रकार हैं अभी हम लोग सभी प्रकार को देखेंगे। एक आ जाता है आपको टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट कुल लागत। दूसरा आ जाता है कुल लागत में क्या होता है? वेरिएबल कोस्ट, अस्थाई लागत और चर लागत, दोनों को जोड़ करके हम लोग कुल लागत निकालते हैं। दूसरा आ जाता है वेरिएबल कोस्ट, TVC, टोटल वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट कुल परिवर्तनशील लागत। तीसरा आ जाता है टोटल फिक्स कोस्ट। कुल अस्थाई लागत। कुल अस्थाई लागत। उसके बाद हम लोग देखते हैं एवरेज टोटल कोस्ट। एवरेज टोटल कोस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कोस्ट में यदि हम लोग क्वांटिटी से भाग दे देते हैं तो एवरेज टोटल कोस्ट होता है। तब होता है एवरेज वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट में जब क्वांटिटी से भाग दे देते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता है।
अब होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में जब हम लोग क्वांटिटी से भाग देते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है टीसी बराबर, इसका शॉर्ट नाम होता है टीसी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट अस्थायी होता है, वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब रिलेशन देखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे हम किसी भी वस्तु को बनाने के लिए। क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहेगा सभी स्तर पे, जितना भी उत्पादन बढ़ाएंगे तो टोटल कॉस्ट फिक्स रहेगा। तो टोटल कॉस्ट मान लीजिए 10 है तो ये 10 ही रहेगा। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये प्रत्येक स्तर पे बढ़ेगा। शून्य उत्पादन पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी शून्य होगा। यदि हम एक वस्तु का निर्माण करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 5 है, दूसरा वस्तु पे 12 है, तीसरा पे 16 है, चौथा पे 25 है, पाँचवा पे 30 है। तो हम लोग पढ़े हैं टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आता है टोटल कॉस्ट। मान लीजिए ये 10 है। जब हम ग्राफ पेपर पर देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम लोग आउटपुट को लेंगे, वाई एक्सिस पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट को लेंगे। जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं ये 20 हुआ, 30, 40। यहाँ पे उत्पादन है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यदि 0 क्वांटिटी का उत्पादन करते हैं तो भी फिक्स कॉस्ट आपका 10 है। 2 यूनिट का यदि हम लोग उत्पादन करते हैं तो भी फिक्स कॉस्ट 10 है, लेकिन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 5 आता है। और यहाँ पे जो है टोटल कॉस्ट आ जाता है आपका। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ में टोटल कॉस्ट जो है 10 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये ग्राफ है और टोटल कॉस्ट का ये ग्राफ है। अब हम लोग रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और इसमें क्या होगा, फर्स्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एक्स अक्ष के समांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा। दूसरा बात आता है शून्य उत्पादन पे, शून्य उत्पादन पर भी टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा, वेरिएबल कॉस्ट बराबर शून्य होगा। अगला पॉइंट देखते हैं टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट उल्टा एक्स आकार का होता है, उल्टा एस आकार का होता है, आकार का होता है। टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे को नहीं काटता है। तो आज हम लोग देखें कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के प्रकार को देखें, कॉस्ट का वर्गीकरण देखें और यहाँ पे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का ग्राफ देखें और रिलेशन देखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।